झगड़ा तो मैं आपसे करने वाला हूँ। आप तो यहाँ हैं, किंतु अंगद कहाँ है? उसे क्यों नहीं लाए आप? अरे वाह मारुति, अब तुम अपने मित्र अंगद के लिए अपनी मासी से झगड़ा करोगे? अच्छा मारुति, अगर अंगद यहाँ पे आ गया तो तुम क्या करोगे? उसके साथ खेलूंगा, उसे गदा चलाना सिखाऊंगा। अरे नहीं मारुति, तुम गिरा दोगे उसे। अरे माँ, इसे कोई नहीं गिरा सकता और ना ही इसके पैर को कोई हिला सकता है। मेरे अंगद के अंगों में बहुत बल है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता ये सब? अरे माँ, तुम तो भूल ही जाती हो। किष्किंधा में जब अंगद का नामकरण हुआ था, तब गुरु मतंग ने क्या कहा था, आपको याद नहीं है? तुम्हें तो सब कुछ याद है मारुति। ये तो मेरा बाल सखा है, इसके बारे में मुझे याद नहीं होगा तो किसे होगा? अंजना, खेलने दो ना मारुति को अंगद के साथ। मारुति, चलो इधर बैठो। आजा। मेरे बाल सखा। पर तुम मत घबराना। प्रभु, आप जिसे संभाले उसे तो कोई नहीं गिरा सकता। मैंने तो न जाने कौन से पुण्य कर्म किए हैं जो मैं आज आपके पास हूँ। मैं धन्य हो गया प्रभु। क्या बात है नारद जी, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। देवगणों, वहां बाल प्रभु के साथ उनके बाल सखा भी बैठे हैं। और देखो, दोनों ही कैसी मोहक तोतली भाषा में बात कर रहे हैं। अब ऐसा सुंदर मिलन देखकर मैं प्रसन्न ना हूं तो और क्या करूं? नारायण नारायण। सत्य है देवर्षि, ऐसे सुंदर क्षण तो कई युगों में एक बार ही आते हैं। और इससे भी अधिक आनंद की बात यह है कि प्रभु के पृथ्वी पर 2 बाल सखा और अवतरित होने वाले हैं।
अब पृथ्वी देवधाम बनने वाली है, स्वर्ग से भी सुंदर। नारायण नारायण। महारानी जी, मगधपुरी से सूचना आई है कि देवी घृताची को प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई है। देवी घृताची देवी घृताची विश्वकर्मा देव की पत्नी है। तो क्या विश्वकर्मा देव और देवी घृताची यहीं रुके हैं? हाँ तारा, विश्वकर्मा देव पूर्ण रूप से श्राप मुक्त तभी हो सकते थे जब इस पृथ्वी पर उनकी संतान का जन्म हो। उसके बाद ही उन्हें वानर रूप से मुक्ति मिलेगी और वो देव रूप पा सकेंगे। हमने उन्हें निकट के एक गांव मुरकुटपुरी में ठहराया है। तब तो तुम्हें शीघ्र वहां चलना चाहिए। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? अंगद, समझ गए ना क्या सब होने वाला है? हाँ प्रभु, हमारे 2 बाल सखा और आने वाले हैं। घृताची, थोड़ा और धैर्य रखो। देखिए देवी, आज तो इनको बहुत पीड़ा उठ रही है। प्रातः से रह रहकर इनको पीड़ा उठ रही है। विश्वकर्मा देव, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। विश्वकर्मा जी, आप कृपया बाहर प्रतीक्षा कीजिए। दाई जी, तुम जाकर गर्म जल की व्यवस्था करो। महारानी अंजना, सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? हमारा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। देखिए, ये चिंता का नहीं, प्रसन्न होने का समय है। आप बाहर प्रतीक्षा कीजिए, महाराज केसरी आदि आते ही होंगे। बड़ी ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। सुषेण बाली का ससुर है, उसे कैसे लेकर आऊं मैं यहाँ? अब इनका उपचार मात्र सुषेण वैद्य ही कर सकते हैं। मंदोदरी, कहाँ जा रही हो तुम दशानन को स्थिति में छोड़कर? इन्हें बचाने के लिए जा रहे हैं माते, सुषेण वैद्य के पास। सुषेण वैद्य के पास? उसे तो अब तक ज्ञात भी हो चुका होगा कि रावण की स्थिति बाली के कारण हुई है, और उसे रावण और बाली की शत्रुता के बारे में भी ज्ञात हो चुका होगा। वो भला क्यों मेरे पुत्र का उपचार करेगा? माता, वो वैद्य हैं, और एक वैद्य के लिए शत्रुता या मित्रता से बढ़कर उसका वैद्य धर्म होता है। रोगी चाहे मित्र हो या शत्रु, वैद्य का धर्म होता है उसका उपचार करना। और जहां तक हम जानते हैं ना सुषेण वैद्य को, वो अपने धर्म से कभी नहीं डिगेंगे माते, कभी नहीं। विश्वकर्मा जी, आप तनिक भी चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ विश्वकर्मा देव, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखिए महारानी, बस कुछ देर की पीड़ा और है।
हाँ देवी, इस पीड़ा के लिए तो संसार की हर स्त्री तरसती है। बस थोड़ी देर और सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरज रखिए। धैर्य रखिए महारानी, धैर्य रखिए, सब ठीक होगा। बस कुछ ही पल, बस धैर्य रखिए। धीरज रखो देवी। विश्वकर्मा जी, ये तो प्रसन्नता के क्षण हैं। आपको तो आनंदित होना चाहिए, आनंदित। हाँ 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 देव, आपको तो दो दो खुशियां मिलने वाली हैं। आप पिता बनने वाले हैं। उसके बाद आपका देव रूप भी आपको वापस मिल जाएगा। हमें भी तो दो खुशियां मिलेंगी, है ना अंगद? हाँ, 2 बाल सखा जो आने वाले हैं। बजरंगी के चमत्कार नाच गंधर्व ऋषि शंख बजाए हैं। नल नील दुई श्री राम भक्त जन में राम जी की सेवा है तू धरती पे आए हैं। नल नील दुई श्री राम भक्त जन में राम जी की सेवा है तू धरती पे आए हैं। राम जी की सेवा है तू धरती पे आए हैं। राम जी की सेवा है तू धरती पे आए हैं। आपको बधाई हो हनुमान जी, आपके 2 और बाल सखा पृथ्वी पर अवतरित हो गए हैं। आपको ढेरों बधाइयां। नारायण नारायण। बधाई हो विश्वकर्मा जी, देवी कृता जी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। जच्चा और बच्चे दोनों ही स्वस्थ हैं। हम सब की बधाइयां स्वीकार हों। प्रभु, आपके प्रयासों से आपके बाल सखाओं का जन्म हो ही गया। आपने प्रभु श्री राम का एक और कार्य पूर्ण कर दिया। जामवंत काका, ये तो उन्हीं के नाम का प्रताप है जो कठिन परिस्थितियां होकर भी नल नील का जन्म हुआ। ये दोनों भी अपने पिता की ही तरह महान शिल्पी होंगे और भविष्य में रामेश्वरम और लंका के बीच श्री राम सेतु का निर्माण भी यही करने वाले हैं। नल नील, आप दोनों का स्वागत है।
बहुत उद्दंड होने वाले हैं। इन्हें तुम्हें ही संभालना है। आप चिंता ना करें प्रभु, मैं इन दोनों की शरारतों पर सदा नियंत्रण रखूंगा। वाह प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप एक एक करके समस्त देवों के अंशों को अभी से प्रभु श्री राम के कार्यों में सहयोग देने के लिए तैयार कर रहे हैं। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। नारायण नारायण, आहा, कैसा अद्भुत दृश्य है ये। भविष्य के 4 महायोद्धा हनुमान जी, अंगद जी, नल और नील चारों एक साथ पृथ्वी पर उपस्थित हैं, वो भी बाल रूप में। और उनके साथ जामवंत जी भी पृथ्वी की शोभा बढ़ा रहे हैं। नारायण नारायण। आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ऋषिश्रेष्ठ, हम यहाँ अपनी सेवा कराने नहीं आए हैं। हमें ज्ञात हुआ है कि यहाँ 2 तेजस्वी वानर बालकों ने जन्म लिया है, तो उन्हें आशीर्वाद देने चले आए। आइए आइए, वो दोनों तेजस्वी बालक यही हैं। आइए 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 ब्राह्मण देव, आइए आइए ब्राह्मण देव, पधारिए। ये हैं दोनों सुंदर बालक। तेजस्वी बालक है दोनों। हमारा आशीर्वाद सदा इन पर बना रहेगा। जग में यश और कीर्ति युगों तक बना रहेगा। ऐसे कहाँ चले ब्राह्मण देव? हम भी तो वानर बालक हैं, हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? सुना है पर तो सभी देवताओं का आशीर्वाद है, फिर भला आपको किसी और के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है?
रुकिए। लीलाधर प्रभु सबको अपनी लीला से भरमाते हैं, आज मुझे भी भरमाने चले। अब जब आप यहाँ पधारे हैं तो हम भक्तों को दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए प्रभु। ओम नमो नमो, ओम नमो नमो, ओम नमो नमो। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं। हमें यहाँ इसलिए आना पड़ा क्योंकि आप सब देवों को ये ज्ञात करा सके कि अब वो समय शीघ्र ही आने वाला है जिसके लिए हम सब देव इस धरती पर अवतरित हुए हैं। अब शीघ्र ही पाप और अधर्म का नाश करने के लिए हम सब साथ होंगे। ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। प्रभु, आपने अपने साक्षात रूप के दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया है प्रभु, धन्य कर दिया है। आपका कोटि कोटि नमन प्रभु, आपका कोटि कोटि नमन। भाई मायावी, मायावी, भाई मायावी, तुम्हारी बहन तुम्हें पुकार रही है भाई। हमें तुम्हारी आवश्यकता है। बाहर आओ इस मूर्ति से भाई, बाहर निकलो, तुम्हारी बहन को तुम्हारी आवश्यकता है। हमारी मदद करो मायावी, हमारी मदद करो। मंदोदरी, मेरी बहना, क्या बात है?
तुम्हारी आंखों में व्याकुलता दिखाई दे रही है। भाई, तुम्हारी बहन आई है अपने पति के प्राणों की रक्षा की गुहार लगाने। लंकेश के प्राण संकट में हैं। महाबली लंकेश, जिनके नाम मात्र से ही बड़े बड़े देवता थर थर कांप उठते हैं, उनके प्राण संकट में हैं। ये तुम क्या कह रही हो मेरी बहना? हाँ, ये सच है। एक भीषण युद्ध में लंकेश बुरी तरह घायल हो गए। यहाँ तक कि उनके प्राणों पे भी बन आई है भाई। यदि सही समय पर उपचार न मिला तो कोई भी अनर्थ घट सकता है भाई। तो फिर उसके लिए तो किसी वैद्य की आवश्यकता है। उसमें मैं क्या कर सकता हूं? हमारे वैद्य ने उपचार करने के लिए अपनी असमर्थता जता दी है। उनका कहना है कि लंकेश का उपचार केवल सुषेण वैद्य ही कर सकते हैं। तो फिर इसमें समस्या क्या है? सुसैन वैद्य को बुलवा लेती। यही तो समस्या है भाई। लंकेश का युद्ध बाली से हुआ है, जिस युद्ध में लंकेश बुरी तरह घायल हुए हैं। और सुषेण वैद्य बाली के ससुर हैं। तो वो लंकेश का उपचार कैसे करेंगे? उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक वैद्य है और वैद्य का कर्तव्य होता है उपचार करना, फिर उसके सामने चाहे उसका शत्रु हो या मित्र हो। यदि फिर भी वो मना कर देते हैं तो? तुम मेरी बहना मंदोदरी, तुम्हारा भाई मायावी तुम्हें वचन देता है कि मैं उन्हीं से लंकेश का उपचार कराऊंगा। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा, और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। फिर चाहे वो पाली हो या फिर स्वयं सुसैन वैद्य ही क्यों ना हो। अच्छा, तो सुसैन वैद्य अपने योग शक्तियों से सारे आश्रम को सुरक्षित कर रखा है, ताकि कोई भी इनकी अमूल्य औषधियां चुरा न सके। सुसैन वैद्य, अगर मैं अंदर नहीं आ सकता तो तुम्हें बाहर तो बुला सकता हूं, हाँ? अरे बचाओ, बचाओ मुझे,
मैं पीड़ा से मर रहा हूँ। अरे है कोई? अरे कोई है? कोई है? लगता है द्वार पर कोई आया है। तनिक जाकर देखो तो कौन है। जी गुरुदेव। हाँ जाओ। अरे आपको तो कोढ़ है, किंतु आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, गुरुदेव आपको ठीक कर देंगे। आइए आप अंदर चलिए, इन्हें सहारा देकर अंदर ले चलो। नहीं नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। आपके गुरु का नाम सुनकर बड़ी तकलीफ से यहाँ तक पहुंचा हूँ, मगर अब तो आगे एक भी कदम चलने की मुझ में हिम्मत बाकी नहीं रही। बहुत पीड़ा हो रही है मुझे, लगता है मेरे यहीं प्राण समाप्त हो जाएंगे। अरे लगता है तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है। बहुत। पर तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारा उपचार करेंगे और तुम्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ करेंगे। ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? सुसैन वैद्य, उपचार तो तुम करोगे ही, लेकिन मेरा नहीं, किसी और का। चल मेरे साथ। छोड़ो। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव! कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? विश्वकर्मा देव और देवी घृताची, आपके दोनों पुत्र विलक्षण प्रतिभा के धनी होंगे। आपके वानर रूप से उत्पन्न हुए ये दोनों पुत्र वानर समुदाय के शिल्पी होंगे। हे ऋषिवर, अब आपने इनकी प्रतिभा का इतना बखान तो कर दिया, अब शीघ्र अति शीघ्र इनका नामकरण भी कर दीजिए। हम सब बहुत उतावले हो रहे हैं। महाराज बाली, इनके जन्म नक्षत्रों की स्थिति देखते हुए इन दोनों बालकों का नाम न अक्षर से आरंभ होना चाहिए। आपके बड़े पुत्र की आभा देखकर नील मेघ के समान धीर और गंभीर है, इसलिए इसका नाम नील होना चाहिए। नील? और आपके दूसरे पुत्र 2 घड़ी पश्चात जो उत्पन्न हुए हैं, उनकी आभा अग्नि के समान है, इसलिए उनका न अक्षर से नाम नल होना चाहिए। नल?